नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। इस क्लास की PDF आपको वर्दी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। जैसे कहने का मतलब है, यह आपका देखिए, यह आपका है ना, यह कौन सा है, सफ़ेद या ज्वार है, और ये 10 के सामने है। तो मतलब 100 टन में मतलब कि 10 गुणे 100 टन यानी 1000 टन उत्पादन। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब यह है। अब जैसे कहने का मतलब है किसी का उत्पादन है 5, मान लीजिए 4 और 6 और 4 के बीच में 5, तो यह उत्पादन जो है 100 टन में यानी 5 × 100 यानी 500 टन का उत्पादन है। बात समझिएगा, क्लियर? तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुई। तो देखिए, यह व्यायाम प्रशिक्षक का पेपर था 2018 में हुआ था, 16/9/2018 को। और उस पेपर को मैं लेकर आया कि आप लोगों के बीच में यह पता चले कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुई। कुछ नहीं, देख लेना है कि अब यहाँ पे देखें कौन बराबर है। ठीक है, 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन, यहाँ पे हम देखें कि किसका उत्पादन एक समान आपको दिख रहा है। ठीक है, किसका उत्पादन एक समान दिख रहा है, तो देख लीजिए। पहले हम मिला लेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम देखें, अगर इसको और इसको देखें तो यह ग्राफ मिल रही है। बात समझ आ रहा है ना? तो हम देखेंगे क्या है, यह क्या है आपका, यह आपका है चावल। ठीक है, और यह क्या है आपका मक्का। बात समझ आया? तो विभिन्न वर्षों में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा है, किसका किसका है, चावल और मक्का, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कैसे पता चला, यह देख लीजिए, यह 2004 है। 2004 में जो आपका चावल का उत्पादन है 900 टन, और 2005 को देखिए, इसमें मक्के का उत्पादन भी 900 टन है। दोनों का ग्राफ मिलाइए, मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न वर्षों में, ठीक है, कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान हुआ है, तो मिल गया आपको चावल और मक्का। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है। अच्छा, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन, तो फसल कितने हैं? फसल तो टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहले हम फसल को लिख लेंगे। हम फसल को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा चावल, चावल को लिख लिया हमने। उसके बाद हमने लिखा मक्का, चावल मक्का, और उसके बाद हमने लिख लिया ज्वार। ठीक है, अब कह रहा है कि न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन। अब हम चावल की बात करेंगे। देखिएगा, चावल की हम बात करते हैं। तो चावल जो है, अब पूछ रहा है कि चावल के बीच न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन। तो अब एक चीज़ जानिए कि चावल का न्यूनतम उत्पादन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको। चावल का न्यूनतम उत्पादन यही है 2005 में, यानी कितना है, ये 2 के सामने यानी 2 हो गया, 200 टन। और उसके बाद यह हो गया आपका चावल का जो अधिकतम उत्पादन, अगर हम देखें यहाँ, यही है ना, चावल का अधिकतम उत्पादन यहाँ दिखाई दे रहा है। बात समझ आए कि नहीं? चावल का अधिकतम उत्पादन, और देखिए कहीं चावल का न्यूनतम उत्पादन कहीं है क्या? चावल का और न्यूनतम उत्पादन कहीं नहीं है। तो यहाँ जो अंतर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अधिकतम चावल का उत्पादन हो रहा है वह हो रहा है 10। ठीक है, 10 × 100 टन। ठीक है, यानी 1000 टन कितना हो रहा है, क्योंकि ये जो उत्पादन है ना, यह जो उत्पादन है 100 टन में दिखाई दे रहा है। तो 10 लिखा है तो 10 के आगे 100 का गुणा करिए, माइनस 2 टन का मतलब 2 का मतलब 2 के आगे 100 का गुणा, तो 1000 माइनस, और सॉरी वो 900 था, 900 माइनस 200 यानी 700 हो गया। क्लियर? कितना हुआ, 900 माइनस 200 आपका 700 हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर इसको देखते हैं, मक्का को देख लेंगे। मक्का का देखिए, ये ब्लैक वाला मक्का है। ठीक है, मक्का देखेंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा लेते हैं। ये देखिए, यह आपका मक्का है। तो मक्का का मैक्सिमम और मक्का का मिनिमम देखिए कौन सा। ये मक्का का न्यूनतम दिखाई दे रहा है ना, यानी ये किसके सामने है,
वो 2 है तो यह 1 होगा, ठीक है। तो यह आपका 100 टन और यहाँ पे 9, तो ये 900 टन। तो कितना अंतर हो गया मक्के में? मक्के में अंतर हो गया 900 टन माइनस 100 टन, यानी कितना हो गया 800 टन, 800 टन। और ज्वार को देखेंगे तो ज्वार में हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ज्वार का मैक्सिमम कितना है 1000 टन, 10 टन, 10 × 100 टन मतलब 1000 टन। और यहाँ पे न्यूनतम की हम बात करेंगे तो यह है आपका 4, तो यानी कि 400 टन, 1000 टन और 400 टन, तो हो जाएगा 1000 माइनस 400 यानी कि 600, ठीक है। क्या हो गया 600। तो अब एक देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 10 टन का कोई मतलब नहीं, 8 टन का कोई मतलब नहीं, 10,000 टन का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कौन सा? यह आपका 800 टन, ठीक। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 800 टन, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्लियर? कौन सा? मक्का का। मक्का का जो हमने देखा था, ये आप देखिए मैक्सिमम उत्पादन मक्का का 900 टन, मिनिमम उत्पादन 100 टन, तो इसलिए इसका जो अंतर आएगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? कितना आ रहा है आपका 800 टन के बराबर। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं। देख लेते हैं क्या दर्शाते हैं 2004 से 2007 के बीच क्या दिखा रहे हैं भाई चावल आंकड़े के उत्पादन। 2004 में पहले हम चावल उत्पादन देखेंगे। 2004 में जो चावल उत्पादन था यह था आपका 900 टन था, यही है 900 टन। और 2007 में हम चावल उत्पादन देख रहे हैं तो यह हो गया 400 टन, यानी कि घट रहा है। बात समझ है ना? तो कमी हो रही है। अब देखेंगे प्रश्न कर रहा है कि 2004 से 2007 के बीच चावल के उत्पादन के आंकड़े क्या दर्शाते हैं। तो 2004 में जो थे आपके चावल के उत्पादन वो कितने थे, यहाँ पे देखेंगे 900 और 2007 में थे 400। तो 2004 में थे आपके 900 चावल के उत्पादन, कितने थे 900। 2004 में थे आपके 900 और 2007 में हो गए हैं 400। अब ये क्या दिखा रहे हैं चावल के उत्पादन में? कमी दिखा रहे हैं। तो कमी दिखा रहे हैं तो कितने कमी हो गई 300 की, यही तो हुआ। कितने कमी हो गई 500 की, सॉरी 500 की। और ये 500 की कमी है। अब पूछ रहा है कि दर्शाते हैं परसेंटेज में, चूँकि है तो हमने निकाल लिया 500 की कमी हुई। कहाँ से? 900 था, घटते घटते 400 हो गया, यानी 500 कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई इसी को सॉल्व कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो आएगा, जब 50 में भाग करेंगे 9 से तो 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा, यानी 55.55%। क्लियर? तो जो ऑप्शन में होगा क्या होगा, यह कमी को शो करेगा। कमी ही तो निकाले हैं। अब ये ऑप्शन में कौन सा है लगभग ले लेंगे तो 55% कौन है लगभग में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई? किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि? कुछ नहीं, ग्राफ का बस अध्ययन करना है। अब देखिए किस वर्ष में ऐसा दिख लग रहा है कि जो फसल है पिछले वर्ष की तुलना में सभी फसलों में वृद्धि हुई है, तो बताइए हमको। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ यह घट गया है, तो वृद्धि कहाँ हुई? यह ऑप्शन कट गया। चलिए 2005 और 6 को ले रहे हैं। यहाँ यह बढ़ा है लेकिन यह आपका यहाँ देखिए घट गया, ये घट गया ना, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। 2006 और 7 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह उत्पादन था, यहाँ पर देखिए वृद्धि दिखाई दे रहा है। फिर यह देखिए आपका वृद्धि कितना हो रहा है, फिर ये देखिए ये भी वृद्धि, यानी पिछले वर्ष की तुलना में तीनों फसलों में किस वर्ष आपकी वृद्धि दिखाई दी गई। तो आपकी 2007 में देखिए 2006 की तुलना में तीनों वर्षों में वृद्धि हुई है। क्लियर? इसलिए राइट ऑप्शन आपका 2007 होगा। बात समझ आया ना? थोड़ा सा बात समझिएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन 2007। आगे हम देखेंगे किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। बस देखिए लगभग मान लीजिए ज्वार है, ये सफ़ेद वाला ज्वार है। किस वर्ष ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में? अच्छा ये बताइए, ये 6 है, ये 4 है, यह सफ़ेद वाला आपका ज्वार है, यह आपका सफ़ेद वाला, तो यह जो होगा 5 होगा, और यह आपके यहाँ देखिए 10 के बराबर है। तो किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना? तो 2005 में ज्वार का उत्पादन 10 टन है, 100 टन है, और 2004 में 500 टन है। तो लगभग दुगना किस वर्ष हो रहा है? लगभग दुगना हो रहा है 2005 में। इससे ऑप्शन ढूंढेंगे 2005
और वही क्या करेंगे आप करेक्ट करेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी 2005। क्लियर, 2005। अब आगे हम बात करेंगे, पूछ रहा है क्या कि किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई। ठीक है, यह पूछ रहा है। तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना आया। चलिए देखते हैं, किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में तो सबसे अधिक गिरावट आई। अच्छा देख लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन के अनुसार। 2007 में ज्वार, 2007 में ज्वार। तो चलिए हम ऑप्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, 2007 में ज्वार अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यह हमको देखने को मिल रहा है कि यह आपका सफ़ेद वाला ज्वार है। 2006 में क्या है आपका ज्वार कितना है, 400 टन। अच्छा 2007 में है आपका 600 टन। तो ये गिरावट थोड़ी आई है, ठीक है, ये तो वृद्धि आई है। और ये पूछ रहा है कि गिरावट आई, तो एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया। ठीक है, कैसे चेक करना है ऐसे आप समझिएगा। ये तो वृद्धि है, गिरावट की बात कर रहा है, ये तो वृद्धि आ रही है। चलिए 2006 में मक्का को देखेंगे, ऑप्शन बी देखिए 2006 में मक्का। 2006 में मक्का देखेंगे, यह मक्का ब्लैक वाला है, यह कहाँ है, यह 1 पर है। और यह देखिए अब कहाँ हो गया, यह 9 पर हो गया। तो बताइए मक्का में कमी आई है कि वृद्धि आई है। ये तो वृद्धि दिखा रहा है भाई, क्या आ रहा है, वृद्धि दिखा रहा है। तो जब यह मक्का क्या है, वृद्धि दिखा रहा है, तो 2006 में मक्का, तो यह भी ऑप्शन कट जाएगा, छोड़ दीजिए, हमको तो कमी गिरावट देखना है। 2005 में चावल, यह देखिए तीसरा ऑप्शन देखेंगे 2005 में चावल। 2005 में चावल को जब हम देखेंगे तो देखिए चावल कितना था पहले, यह आपका चावल है, ठीक है, 900 टन है। और उसके बाद अब हो जा रहा है यह 200 टन, गिरावट आई, यानी कि गिरावट आई है। बात समझ आया ना, तो कितना गिरावट आई है, तो हम देखेंगे 900 से हो गया आपका 200। चावल जो था आपका 2005 में जो चावल था वो क्या हुआ, 900 से हो गया आपका, 900 से हो गया 200। गिरावट कितने की आई, 700 टन की। ठीक है, गिरावट कितनी आई, 700 टन की। अब देखिए परसेंटेज निकालेंगे, 700 टन की गिरावट आई, कहाँ से आई, 900 से आई, कितने परसेंट की, इंटू 100%। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 00 से 00 इसका कैंसिल, 70/9, तो 9 सत्ते 63, 63 हो गया, 770 फिर हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो यह आएगा 77.77, यानी 77.7% ले लेते हैं। ठीक है, लगभग। और उसके बाद अब, लेकिन हम अभी आंसर नहीं, इसको 2006 में ज्वार को भी चेक करना पड़ेगा पहले। 2 ऑप्शन तो कट गए। 2006 में ज्वार को देखिए, 2006 में ज्वार को हम देखेंगे तो हमको देखने को क्या मिलेगा भाई, 2006 में ज्वार, ये सफ़ेद वाला है, ठीक है। तो 2006 में जो ज्वार था वह था आपका 400 टन, और 2005 में था यह 1000 टन, यानी यहाँ भी गिरावट आई है। ठीक है, तो गिरावट कितना आई है, 2000। अब देखिए यहाँ पे ज्वार में 2006 में ज्वार के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 2006 में ज्वार, बात समझे ना, 2006 में ज्वार को देखिए 1000 टन से सीधे 1000 टन से 1000 टन, यानी कि 10 गुणे 100, 1000 टन से 400 टन हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 400 टन, यानी कि 600 टन की गिरावट आई। 600 टन की गिरावट आई कहाँ से, 1000 टन से, कितने परसेंट के, इंटू 100 कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल, 10 से आपका, सॉरी 1 सेकेंड, कितने गिरावट आई, 600 की गिरावट आई। कहाँ से आई, 1000 से आई, कितने परसेंट आई, इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका 00 से 00 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल। ठीक है, 60% की गिरावट दिखाई दे रहा है। और 2006 में ज्वार में 60% की गिरावट आ रही है, और 2005 में चावल में 77.7% की गिरावट आ रही है। तो अधिकतम गिरावट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अधिकतम गिरावट दिखाई दे रहा है सी, ऑप्शन सी, 2005 में चावल। क्लियर, चलिए आगे देखें। मक्का का उत्पादन किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई। आप देख लेंगे, ग्राफ ही देख कर समझेंगे। मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई। यह ब्लैक वाला मक्का है। अच्छा एक चीज़ ये समझिए कि अगर 3 गुना वृद्धि, अगर यह 2 है तो यह 3 पे रहा होगा, ठीक है, और यह आपका 9 पे है। तो अब एक चीज़ बताइए
3 से सीधे 9 पहुंच रहा है तो 3 गुना वृद्धि हो रही कि नहीं, तो बोलेंगे आप सही न 3 गुना वृद्धि हो रही है। जब 3 गुना वृद्धि हो रही है तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, आपका 2005। तो 2005 में क्या हो रहा है, आपके मक्के में 3 गुना वृद्धि हो रही है। कैसे, देखिए 2000 आपका 4 में मक्का जो है ये आपका 3 है, और 2005 में मक्का आपका यही है ना, मक्का ये आपका आ रहा है 9। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने गुना की वृद्धि हो रही है, 3 गुना, 3 3 9, इसलिए ऑप्शन 2005 क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा 2005। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।